गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है होर्डिंग। आज हम बात करेंगे होर्डिंग के ऊपर। ये 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक में से है। तो हम बात करते हैं होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है? पोस्टर की तरह ही होर्डिंग का उद्देश्य भी विज्ञापन का और प्रचार ही होता है। मतलब कि इसका काम क्या है? जैसे हम पोस्टर होता है, पोस्टर का काम क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करना होता है ना, बनाते हैं जब हम। सेम वही चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं? उसमें एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। एडवर्टाइजमेंट का काम होता है एक पोस्टर को या पैम्पलेट्स को। ऐसे ही होर्डिंग का भी काम होता है कि लोगों तक उस बात को पहुंचाना। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई मोटिवेशन हो सकता है, किसी भी चीज़ को वहाँ उन लोगों तक पहुंचाना। लेकिन क्या इसमें डिफरेंस है कि पोस्टर और होर्डिंग में? पोस्टर्स जो होते हैं वो साइज़ के, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो होर्डर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइजेस के होते हैं कि हम दूर कहीं हैं वहाँ से भी हमें दिख जाएगा कि ये किस चीज़ का हमारा होर्डिंग है। ये कहने का मतलब कि ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसी ये एक लाइन है, a hoarding is a large outdoor advertising structure typically found in high traffic area designed to capture the attention of motorists and pedestrians and placed alongside busy roads। अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे होर्डिंग्स होते हैं वो तो एक तो लार्ज साइज के होते हैं और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है कि घर से बाहर बाहर हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है होर्डिंग की। ठीक है, एंड टिपिकली फाउंड ऑफ हाई ट्रैफिक एरिया। और ये कहाँ पर मिलते हैं? बहुत ज़्यादा हाईली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक होता है। ठीक है, या मोटर चालक होते हैं या कोई पैदल यात्री कर रहा होता है, ऐसी एरियाओं वाली जगहों पर होर्डिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी जगह पे? जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का क्रश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ है लोग, या तो वो पैदल कर रहे हैं या कोई स्कूटी एक्टिवा वगैरह पे हैं या कार पे हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, इन एरिया हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसी ऐसी एरियाओं की जगह पर होर्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास और पॉइंट्स हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें होर्डिंग बनाते हुए क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए या क्या क्या होते हैं होर्डिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज अ लार्ज आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर टिपिकली फाउंड इन हाई ट्रैफिक एरिया सच एज ए अलोंग साइड बिजी रोड। सेम वही चीज़ कह रहा है कि लार्ज नंबर पे ये एक तो बाहर में रहने वाली जगह है, बड़े बड़े साइजेस के होते हैं, और टिपिकली फाउंड टू द हाई ट्रैफिक एरियाज, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक होता है, या सच एज अ बिजी रोड्स, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है, ऐसी जगहों पर होर्डिंग लगाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज अ होर्डिंग प्रेजेंट्स लार्ज एडवर्टाइजमेंट टू प्रेसिंग प्रीडिस्ट्रेट्स एंड ड्राइवर्स। मतलब कि अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो होर्डिंग्स होते हैं वो पैदल चलने वाले या ड्राइवर्स को परातित करने के लिए बड़े विज्ञापन प्रस्तुत किए जाए। मतलब कि या तो किसी इंफॉर्मेशन के लिए कि ड्राइवर है वो रोड चला रहा है, उसको कोई मैप दिखाने के लिए कि ये एरिया यहाँ जा रहा है, ये एरिया यहाँ जा रहा है, इस तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना, ड्राइवर्स के लिए, या पैदल जा रहे हैं कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी भी व्हीकल पे, किसी भी तरीके से जहाँ पर एरिया क्राउडेड है उन जगहों पर ही मेनली होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ टिपिकल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि क्या लिखा हुआ है? आमतौर पर बड़े मजाकिया नारे और विशिष्ट दृश्य देखते हुए बिलबोर्ड शीर्ष नामक बाजार के क्षेत्र में अत्यधिक दिखाई देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ये जो होर्डर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े साइज के होते हैं, और इनमें जो लिखा होता है मजाकिया नारे भी हो सकते हैं, मतलब कि हंसी के तरीके से कोई स्लोगन्स हो सकते हैं। ठीक है ना,
कोई भी लाइंस हो सकती हैं, उनके बारे में कुछ भी अच्छा सा और कोई भी क्रिएटिविटी के द्वारा उसमें जो लाइंस लिखी जाती हैं या जो पिक्चर्स डाली जाती है कि कैसे क्रिएटिव काम किया जाए एक होर्डर को बनाने के लिए, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लोग उस होर्डर को क्या कैसे देखें, उसके अंदर क्या चीज डालें कि लोग उस चीज को ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है ना। तो ये पॉइंट था हमारे पास। और पॉइंट हम डाल सकते हैं कि होर्डिंग जो होती है, होर्डिंग सबसे पहले वही अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी डेकोरेटिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि राइटिंग जो है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और हमारे होर्डिंग कैसे होने चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट इज होर्डिंग किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, वो बसेस के ऊपर भी हो सकता है, ट्रेन के ऊपर भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, नॉलेज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, किसी के भी ऊपर हमारा जो होर्डिंग होता है वो बनाया जा सकता है। एक और पॉइंट में कि जो होर्डिंग होता है, अब जो पोस्टर होता है वो तो हम कागज पर बना देते हैं, क्या हम होर्डिंग को कागज पर बना सकते हैं? नहीं, ये लोहे की चादर के ऊपर बनाया जाता है और जो इसका कपड़ा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, उसे साइन पेंटर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ये एक बहुत हार्ड पेपर होता है, हार्ड है, कपड़े की तरह होता है और उसको चादर, लोहे की चादर होती है, उनसे उनको कवर किया जाता है और ये हल्का नहीं होता, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है। इसको संभाला जाता है काफ़ी जनों के साथ। इसका मेन काम है एडवर्टाइजमेंट करना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले और वो उस चीज़ को परचेज कर सके या उनको इस चीज़ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट, अब हमारे पास है कि जो होर्डिंग्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। होर्डिंग जो है हमारे पास वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ पेंटिंग होर्डिंग्स, डिजिटल होर्डिंग्स एंड मोबाइल होर्डिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटिंग होर्डिंग्स के बारे में कि पेंटिंग होर्डिंग क्या है। पेंटिंग होर्डिंग क्या होता है कि जैसे हम एक पोस्टर बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, हैंडमेड बनाते हैं ना, तो ऐसे ही जो होर्डर्स होते हैं वो भी हमारे हैंडमेड्स हो सकते हैं। हमारे इसमें जो कलर्स यूज होते हैं और बड़े बड़े साइजेस के होते हैं, स्टूडियोज के द्वारा इनमें बनाया जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, कॉमनली सच टाइप ऑफ होर्डिंग्स आर पेंटेड ऑन लार्ज स्टूडियोज विथ द हेल्प ऑफ लाइन ड्राइंग्स एंड ऑयल पेंटिंग्स। ठीक है ना। तो इसमें हमारे क्या क्या लाइंस के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, ऑयल पेंटिंग और इसमें हम एक और डाल सकते हैं इनामल पेंट। इसका जो कलर्स जो हम पेंट करते हैं वो कौन सा पेंट करते हैं, इनामल पेंट का यूज़। ऑयल पेंट होता है चिकना और वाटर यूज़ करेंगे तो वो एनवायरनमेंट के कारण वो खराब हो जाएगा, क्योंकि हवा चलेगी तो वो क्या होएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कलर्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि जल्दी सूख जाए और वो खराब भी ना हो, ताकि चाहे बारिश आए चाहे धूप आए, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बाहर पड़े रहेंगे तो क्या होगा, उससे वो होर्डर्स जल्दी खराब हो जाएंगे, कलर्स बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि वो धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो वो उसमें स्टेबल रहें। ठीक है। नेक्स्ट इज हैंडमेड पेंटिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली हैंडमेड, उसके राइटिंग्स जो होता है वो क्लियर होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, एड्रेस लाइन होना चाहिए, ये सब चीज़ें एक होर्डिंग के अंदर होनी चाहिए जो हैंडमेड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिजिटल होर्डिंग। डिजिटल होर्डिंग क्या होता है, देखो क्या लिखा है, क्रिएटेड फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। जो डिजिटली होते हैं वो किसके द्वारा थ्रू बनाए जाते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू बनाए जाने वाली पिक्चर है। इसमें जो हम लेआउट्स, इलस्ट्रेशन ये सब जो बना रहे हैं वो हम किसके थ्रू बना रहे हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी डिजाइंस टू डिस्प्ले रनिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर कॉन्टेक्ट्स। तो इसमें क्या है कि जो चित्र हैं, जो अन्य सामग्रियां हैं वो प्रदर्शित करने के लिए डिजाइंस, अलग अलग तरीके के डिजाइंस बनाए जाते हैं, इफेक्ट्स डाले जाते हैं। एक अलग कहीं और से उसने उठा के एक ड्राइंग डाली, कहीं और से उठाए उसने टेक्स्ट डाला, कहीं और से उठाए उसने इंफॉर्मेशन डाली, उससे रिलेटेड कोई स्लोगन लिखा। तो इस तरीके से डिजिटली बनाया, कहीं कहीं से उठाकर एक जब उस चीज को बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कैन डिस्प्ले सर्वर डिफरेंट डिस्प्ले फ्रॉम द सेम कॉमन campaign
एंड इवेंट्स प्रोवाइड्स टू द सर्वल कैंपेन्स। अब इसका मतलब क्या है, एक ही कंपनी है वो अलग अलग तरीके के बना रही है और यहाँ पर एक ही कंपनी भी इसे प्रदान कर सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे पर डिस्प्ले होते हैं वो उनके ऊपर भी जो होर्डिंग्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के डिस्प्ले ले आते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल मिलते हैं और उनके ऊपर कवर किए जाते हैं एक डिजिटली मशीन के द्वारा। उसको डिजिटल तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई मोटिवेशन पोस्टर, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को उसके अंदर प्रिंट करते हैं और उस प्रिंट को वो होर्डिंग के थ्रू उस पर वहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मोबाइल होर्डिंग। अब मोबाइल के बारे में कर रहे थे कि मोबाइल वाला कैसे होता है होर्डिंग। ये एक तो मूवेबल होता है कि इसका जो हमने कई बार देखा होगा ऐसे मूव होता रहता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, मूव होने वाला। ये कौन सा होता है, मोबाइल होर्डिंग, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है और उसमें उसी के थ्रू उसमें काम किया जाता है। तो वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होता है, कभी राइट लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। तो उस चीज को सबसे पहले हम मूवेबल होता है। सेकेंड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू इग्नोर, बहुत मुश्किल से उस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर लाइट्स होंगी, इफेक्ट्स होंगे, इधर से उधर हिल रहा होगा तो नेचुरल पता है हम जाकर देखेंगे ना कि क्या चीज है ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी प्लेस्ड whenever that to behave the foot traffic due to the events including converts centrals, ट्रेन स्टेशंस, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स एरिया। मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं, जो ये लगाए जाते हैं होर्डिंग्स वो कहाँ ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में पर्सन्स का आना जाना है, जैसे कन्वेंशन सेंटर पे, ट्रेन स्टेशंस पे, हवाई अड्डे पे और खेल के स्टेडियम क्षेत्र में, ऐसी ऐसी जगहों पर लगाया जाता है। ये था मोबाइल जो डिजिटली काम कर रहे हैं, मोबाइल्स इसके थ्रू काम करते हैं। ठीक, आगे अब हम इनके बारे में बता सकते हैं इनेमल पेंट, कि इसमें कौन से पेंट का यूज किया जाता है, इनेमल पेंट का, ताकि क्योंकि जब ये होर्डर्स होते हैं एनवायरनमेंट में ऊपर लगते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग हर टाइम टू टाइम चेंज हो जाता रहता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, कभी ठंड है, कभी क्या है। तो इसलिए ऐसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम कौन से पेंट का यूज करते हैं, इनेमल पेंट, जो आसानी से और जल्दी से सूख जाता है और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो लॉन्ग टाइम चलने वाली होती है, जल्दी ज़्यादा तक टाइम तक चलता है। इसलिए कौन सा पेंट का यूज किया जाता है, इनेमल पेंट्स का, किस काम के लिए, होर्डिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्रशेज। अब ब्रशेज क्या है कि इसमें जो अब बड़े बड़े साइजेस हैं तो इसके अंदर क्या ब्रशेज हम छोटे साइज के यूज करेंगे, नहीं ना। तो इसके लिए ब्रशेज का साइज भी जो होगा वो बहुत बड़े बड़े साइजेस के ब्रशेज का यूज किया जाता है। 7 से 10 इंच तक के लंबे लंबे ब्रशेज होते हैं और उनके जो पीछे की भी होती हैं वो भी इवन लंबी लंबी होती है, ताकि दूर तक अपने हमारे हैंड्स को इजीली हाथ पहुंचाए जा सके। और ब्रशेस होते हैं ये फ्लैट ब्रशेस का ज्यादा यूज किया जाता है, राउंड ब्रशेस इसके अंदर कम यूज में किए जाते हैं। और वाटर कलर्स का इसमें यूज कम किया जाता है, इनामल पेंट्स का ही यूज ज्यादा किया जाता है। ब्रशेस होते हैं वो वाटर कलर ब्रशेस से ही मिलते जुलते होते हैं, सेम उसी तरीके के ही फ्लैट ब्रशेस होते हैं जिनसे हम राइटिंग वगैरह भी करते हैं। इसलिए ब्रशेस का मेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एक होर्डिंग में काम करने के लिए, अगर हम हैंडमेड होर्डिंग का यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अ लेआउट। लेआउट क्या है, एक आर्टिस्ट के द्वारा जब वो सारे पूरे मैटर को कि क्या हमने एडवर्टाइजमेंट में लिखना है, क्या हमारा प्रोडक्ट है, कैसी राइटिंग है, किस तरीके से, ये एक सब काम कौन करता है, हमारा एक आर्टिस्ट। उसने होर्डिंग का साइज डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्टाइल डिसाइड करता है, पिक्चर कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, किस तरीके का काम, ये सब लेआउट का जो तैयार करना है वो सब हमारा आर्टिस्ट तैयार करता है। उसके बाद बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड का काम भी वही करेगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, कलरफुल ब्राइट्स होने चाहिए, कैसा यूज का, हल्का यूज करना है, डार्क यूज करना है, टेक्सचर देना है, प्रिंटेड देना है, किस तरीके का, ये सब काम कौन करता है, हमारे आर्टिस्ट वगैरह। की हमारा लेआउट कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो सब चीजों को
डिसाइड करना। फिर है लेटर्स। अब एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, अक्षर वर्ड्स लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लेटर्स भी डिसाइड होंगे कि हमने उसके अंदर बोल्ड लिखना है, स्मॉल लिखना है, कि उसके वर्ड्स लिखे हैं तो उसके नीचे दोबारा ब्लैक डार्क लाइन में उसकी शेडो वाले दिखाने हैं या लाइट्स वाले दिखाने हैं, किस तरीके के हमें कैसे दिखाने हैं। देन नेक्स्ट इज अ फिनिशिंग। अब नेचुरल बात है, अब हमने ये सब चीज तैयार कर ली एक रफली, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम फाइनल कर देंगे कि हाँ हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रहेगी, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो हमारी कमी है उसको हमने सही करना है। नेक्स्ट इज अ टेक्निक में क्या है कि हमें किस किस तरीके से कैसे यूज और चीज़ों को मैं ला सकते हैं इसके अंदर, किस स्टेंसिल यूज़ करना है या नहीं करना है, फोटोज़ लगानी है या नहीं लगानी है, मिक्सिंग टेक्सचर कैसे देना है, इफेक्ट कैसा देना है, किसी टेक्स्ट बनाते हुए हमें कोई कपड़े का यूज़ या किसी और तरीके से किस तरीके का कैसा टेक्सचर देना है, प्रिंटेड देना है, प्लेन देना है, किस तरीके के, इन तरीकों का टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ये हमारा होता है होर्डिंग्स। रिपीट कर देते हैं होर्डिंग के बारे में क्या क्या है। ये सड़कों की अपेक्षा ये कहाँ लगाया जाता है, चौराहों पर या ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, ताकि उस जगह पर ध्यान जाए और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उस ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अट्रैक्टिव हो। ठीक है। और सेकंड, लोहे की चादर पर बनाया जाता है, कागज पर नहीं बनाया जाता है। ये कौन सी शीट होती है, होती है साइन पेंटर, इसके थ्रू बनाया जाता है। ठीक है। लोहे की चादरों पर लगाया जाता है। ठीक है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब होर्डिंग्स बड़े बड़े ऊपर लगाए जाते हैं तो उन्हें जब हम उतारते हैं तो ये फट जाते हैं, या एनवायरनमेंट में पड़े पड़े उनके जो कपड़ा है या वो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसके अंदर डलनेस आ जाती है, तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसमें इनामल पेंट का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत इजीली पोस्टर की तरह हमारे सस्ते नहीं होते, ये थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा बड़ा। ठीक है। तो ये बहुत भारी भी होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। इनकी जो लॉन्ग टाइम है, ये क्या होता है, लंबे लंबे समय तक रह मतलब लगे रहती हैं, जब तक कि कोई इनका खराब ना हो जाए। ठीक है। तो ये लंबे समय तक 2, 3, 4 कितने सालों तक ये कंटिन्यूसली लगे रह सकते हैं। और ये कहाँ लगाए जाते हैं, ऊपर, नॉर्मली एरियाज की जगह ऊपर की तरफ ज़्यादा लगाए जाते हैं। होर्डिंग में इसमें क्या है, एक और पॉइंट कि होर्डिंग जब अगर मान लो बाई चांसली कोई खराब हो गया, अगर फटा नहीं है, सिर्फ जस्ट उसके पेंट्स वगैरह खराब हुए हैं, तो इस पे हम दोबारा नया पेंट करके नए एडवर्टाइजमेंट के द्वारा होर्डिंग को तैयार कर सकते हैं। इनके साइजेज जो होता है वो पोस्टर से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये पोस्टर से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इनके साइजेस बड़े बड़े होने की वजह से ये ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, ये था हमारा होर्डिंग का टॉपिक।